morning students, welcome in this video class for class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 5th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 5th जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। समझ में आ गया है क्या है? इंट्रोडक्शन है किसके बारे में? यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में। आपको पता है मैथमेटिक्स में 3 टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अर्थमेटिक में हम क्या लेते हैं? जैसे कोई भी 2 नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उनके बारे में बताते हैं। अलजेब्रा में क्या होता है? आपके पास एक्स, वाई, ए, बी इसमें टर्म होती है। उसके बाद थर्ड आता है ज्योमेट्री जिसमें क्या होती हैं? शेप्स। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो शेप्स, ज्योमेट्रिकली शेप्स। लेकिन ये जो ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है यहाँ पे किसके द्वारा दी गई है? यूक्लिड्स के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? यूक्लिड्स। यूक्लिड्स कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन, या जिसको क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में और मैथमेटिशियन ने भी अपने अपने व्यूज़ दिए थे, लेकिन ये यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। जो यूक्लिड ने व्यूज़ दिए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूक्लिड को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री। और जो क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। और जिन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया है? डिस्कस अबाउट प्लेन फिगर। प्लेन फिगर के बारे में ही डिस्कस किया है। अब ज्योमेट्री शेप्स में तो आपके पास 3 डायमेंशन भी आती हैं, लेकिन इसने क्या किया है? प्लेन फिगर मीन्स 2 डायमेंशन तक ही ये सीमित रहे हैं। ठीक है, तो पता लग गया है इन्होंने आपके यहाँ पे प्लेन फिगर ही डिस्कस करी है। तो अब देखिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है? किन 2 में नंबर से मिलकर बना होता है ज्योमेट्री? जियो प्लस मैट्रिन। जियो मीन्स अर्थ, मैट्रिन मीन्स टू मेज़र। मतलब जो अर्थ के अंदर जो शेप्स हैं उनको मेज़र करना, ज्योमेट्री। उनके जो क्या क्या शेप हैं। समझ में आ गया है? आपको पहले पता होना चाहिए। अगर हम एक डॉट लगा देते हैं तो ये किस लिए यूज़ करते हैं? एक पॉइंट। पॉइंट की क्या बताने के लिए? डायरेक्शन भी। ये पॉइंट इधर साइड है, यहाँ पे क्या है? ये ए पॉइंट। यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट। तो हम इसके लिए क्या लगा देते हैं? टिप। तो ये क्या होती है? एक पॉइंट। अब क्या है? लाइन। लाइन भी आपको पता होएगा क्या होती है। जब हम क्या करते हैं, ये एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। लाइन का मतलब क्या है? इससे कोई ब्रेथ नहीं है, ये दोनों तरफ से ही क्या है? दोनों ही तरफ से इनफाइनाइटली मैंने इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर साइड भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर साइड भी। इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। ऐसी लाइन जिसका एंडिंग पॉइंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। और एक क्या होती है? लाइन सेगमेंट, जिसके क्या होते हैं? दोनों ही एंडिंग पॉइंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, और लाइन सेगमेंट को हम ए बी और ऊपर ये ऐसे लाइन लगा देते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? ये दोनों तरफ से ही क्या है? एंड लेस। और इसका क्या है? दोनों के ही इसके क्या है? एंडिंग पॉइंट। एक क्या होती है? लाइन, और एक क्या होती है? लाइन सेगमेंट। और फर्स्टली हमने पढ़ा पॉइंट के बारे में। अब क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो आगे बढ़ती जाएं, कहीं पे भी मीट ना होए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो? इक्वल हो। उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। जब 2 लाइंस क्या हो जाती हैं? कट हो जाती हैं कहीं पे, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पता लग गया है? अब बात करते हैं हम जो इस चैप्टर में है। क्या हम इस चैप्टर में 2 नए वर्ड्स पढ़ेंगे? क्या? पोस्टुलेट्स, एक्सियम। समझ में आ गया है? क्या? पोस्टुलेट्स और एक्सियम। पोस्टुलेट्स होता क्या है? पोस्टुलेट्स द बेसिक फैक्ट्स। ऐसे है पोस्टुलेट्स जैसे हमारे पास कोई चीज़ होती है, हम उसको ट्रू मान लेते हैं। पोस्टुलेट्स में क्या आएंगे आपके पास? ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आएंगी जिसको हम विदाउट प्रूफ ही उसको क्या मान लेते हैं? ट्रू मान लेते हैं। उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, वो क्या होती है? पोस्टुलेट्स। और लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? हमेशा ज्योमेट्री वाले ही फैक्ट। तो देखिए, द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। क्या है? कोई भी बेसिक फैक्ट जो किससे रिलेटेड हो? ज्योमेट्री से। विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको ऐसे ही ले लेते हैं विदाउट प्रूफ।
विदाउट प्रूफ, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इज़ कॉल्ड पोस्टुलेट्स। तो वो क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स। कोई भी ऐसा बेसिक फैक्ट लेकिन जो किससे रिलेटेड हो? ज्योमेट्री से, और बिना ही प्रूफ के उसको ले लेते हैं, हम उसको ट्रू मान लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स। अब जैसे मैंने कहा एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है ना, एक पॉइंट से क्या है? इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमने इसको क्या कह दिया है? ये कोई एक बेसिक फैक्ट है, इसको क्या मान लिया है? ट्रू। भी एक पॉइंट से क्या है? काफ़ी सारी इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। अब 2 पॉइंट से क्या कर सकते हैं? एक ही पॉइंट। तो इसका कोई प्रूफ ना हो और ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। अब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लाइंस हैं, पॉइंट हैं, तो ये हमारे पास क्या है? पोस्टुलेट्स। तो इसकी अगर आप शॉर्ट में डेफिनेशन करना चाहो तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री। जो किस पे एप्लीकेबल होती है? ज्योमेट्री पे। समझ में आ गया है? अब हम बात करेंगे एक्सियम। एक्सियम भी यही होते हैं जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये किससे रिलेटेड थे? ज्योमेट्री से। किससे रिलेटेड थे? ज्योमेट्री से। और यहाँ पे ये किससे रिलेटेड होंगे? होल मैथमेटिकली टर्म। किससे होंगी? होल मैथमेटिकली टर्म। कोई भी टर्म ले लेते हैं मैथ की, वो होंगे हमारे पास, उसको हम विदाउट प्रूफ उसको ट्रू मान लेना, तो वो क्या होते हैं? एक्सियम। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एक्सियम। समझ में आ गया है? तो आपके पास इसमें सिमिलैरिटी आ जाए तो सिमिलैरिटी क्या है? विदाउट प्रूफ इसमें है, विदाउट प्रूफ ही इसको हम लेते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बताना हो भी डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है? ये ज्योमेट्री पे अप्लाई होता है और ये किस पे होता है? होल मैथमेटिकली टर्म। समझ में आ गया है? पोस्टुलेट और एक्सियम दोनों ही विदाउट प्रूफ होते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री पे होता है और ये होल मैथमेटिकली टर्म थे। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? आपने तो ये पढ़ा, काफ़ी बार पढ़ा है ये वर्ड, तो स्टेटमेंट। ये 2 वर्ड आपके नए थे और ये अब क्या है? स्टेटमेंट। ए सेंटेंस, ए क्या है? कोई सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा कोई सेंटेंस जिसको हमने जज किया है भी क्या भी ये ट्रू है या फॉल्स, तो वो हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट। एक कोई सेंटेंस गिवन है, उसको बताना भी क्या ये जज करना भी ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, देयर आर 7 days इन ए वीक। हमने क्या ले लिया? ये एक सेंटेंस, देयर आर 7 days इन ए वीक। अब इसको पढ़ के आपने क्या जज किया? अभी ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या है? ट्रू। आकर मैंने कह दिया देयर आर 8 days इन ए वीक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट। तो किसी भी सेंटेंस का ये जज करना भी ट्रू है या फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। समझ में आ गया है? अब हम पढ़ते हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होती हैं? आपने नाम तो कई बार पढ़ा है थ्योरम्स, अब उसका मतलब समझिए क्या होती हैं वो। ए मैथमेटिकली स्टेटमेंट। एक क्या है? कोई भी मैथमेटिकली क्या है? स्टेटमेंट है। वूज ट्रूथ, जिसका ट्रूथ हैज़ बीन प्रूव्ड, जिसके ट्रूथ को अब हम क्या करते हैं? प्रूव्ड करते हैं, इज कॉल्ड ए थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम का तो क्या होता है? प्रूफ होता है। एक्सियम और पोस्टुलेट्स का प्रूफ नहीं होता। तो थ्योरम्स क्या होती है? जिस मैथमेटिकली स्टेटमेंट का हमारे पास प्रूफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरम। और जो विदाउट प्रूफ होती है उसको क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम। तो ए मैथमेटिकली स्टेटमेंट वूज ट्रूथ हैज़ बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड ए थ्योरम। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। जो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180। अब ये क्या है? इसका प्रूफ है। इसको प्रूफ करके हमने इसको क्या कह दिया? अभी ये क्या बन गई है? थ्योरम। प्रूफ कर दिया है तो ये ट्रूथ हो गया, तो ये क्या है हमारे पास? एक थ्योरम। अब देखिए थ्योरम को हम क्या है? एक बार प्रूफ करने के बाद हम उसको सम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पहले हम इसका प्रूफ करते हैं, तो ये क्या है? एक थ्योरम।
ठीक है। अब जब हमें थ्योरम को प्रूव कर दिया है तो हम जो इसका रिज़ल्ट है तो उसको आगे हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जब हमारे पास टू साइड्स गिवन होती है तो हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है निकालते हैं तो हम इसके लिए थ्योरम का प्रूफ थोड़ी ना करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, उस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। समझ में आ गया है। तो थ्योरम को अगर हम एक बार प्रूव कर लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट को हम नेमिंग थ्योरम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी हम ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल की थ्योरम यूज़ करते हैं तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना भी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। समझ में आ गया है, आपको डिफरेंस पता लग गया है थ्योरम क्या होती है। आपने वर्ड बहुत बार यूज़ करा है लेकिन इसका मतलब नहीं पता होएगा आपको। और अब ध्यान रखोगे आप, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्सियम क्या होती हैं, स्टेटमेंट क्या होती हैं और थ्योरम्स क्या होती हैं। समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।